हालेलुया। वो हमेशा आपके साथ होगा। जब आपको लगे ना कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, तब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो आपकी हेल्प करेगा, आपकी सपोर्ट करेगा, आपके साथ साथ चलेगा। जब आपको लगे कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं अकेला हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं नथिंग हूँ, मैं टोटली अपनी आंखों से आंसू आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आप रोते हैं, आप आप परेशान हैं, दुखी हैं, याद रखिए ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कहा है कि मैं पिता परमेश्वर से विनती करूंगा, दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा मैं कि वो इन लोगों के, टूटे हुए लोगों के लिए, बिखरे हुए लोगों के लिए, तुच्छ लोगों के लिए, अकेलेपन में रहने वाले लोगों के लिए एक सहायक देवे। वो सहायक आज कहाँ है? वो आपके घरों में नहीं है। वो सहायक, वो छिपके बैठा आपका सहायक, वो आपका सहायक पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, वो आपके अंदर रहता है। उसे अब आप लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसकी खोज करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा को डाल दिया है। वो पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करता है, वो पवित्र आत्मा आपको संभालता है, आपकी सपोर्ट करता है, आपकी रक्षा करता है। इसलिए आप अपने आत्मिक जीवन में हरे भरे लगते हैं, फ्रूटफुल लगते हैं। अकेलापन एक पवित्र, जिस व्यक्ति की जिंदगी में पवित्र आत्मा होता है ना, इसकी एक निशानी होगी। वो निशानी पता क्या होगी? कि आपको अकेलापन फील होएगा ही नहीं। हालेलुया। आपको टूटापन फील होएगा ही नहीं। आपको बिखरापन फील होएगा ही नहीं। आप अपने आप को तुच्छ फील करोगे ही नहीं। अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में है, वो सहायक परमेश्वर की ओर से आपके जीवनों में है, वो आपको कभी भी ऐसा एहसास, ऐसी फीलिंग नहीं करवाने देगा कि जो आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं गिर चुका हूँ। आपको लगेगा कि मैं बहुत महान हूँ, मैं उकाबों के समान ऊंचा उड़ रहा हूँ, मैं उकाबों के समान ऊंचा उड़ रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं उकाबों के समान ऊंचा उड़ रही हूँ। ऐसा लगता है मुझे स्वर्ग मेरे लिए ओपन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुदा बहुत ऊंची कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी लाइफ में फ्रूटफुल हो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में वो चीजें देख रही हूँ, वो आशीषें, वो बरकतों को मैं देख रही हूँ जो पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ को पहले से भी ज्यादा ब्लेस देख रही हूँ। अपने आत्मिक जीवन को, मैं अपनी मिनिस्ट्री को, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को मैं देख रही हूँ पहले से भी ज्यादा ब्लेस। मैं खुद शॉक हूँ, मैं शॉक। कैसे कैसे हो सकता प्रभु? तू मेरे द्वारा दूसरे लोगों को इतना ब्लेस कर रहा, 15-15 साल पुरानी मरी हुई आत्मिक जिंदगियों को तो इतना फलदार फ्रूटफुल कर रहा, तू मेरे द्वारा पास्टर बना रहा, तू मेरे द्वारा लोगों की चर्चे ओपन करवा रहा, तू मेरे द्वारा इतने बड़े बड़े कामों को तू कर रहा खुदावन। मैं परमेश्वर से पूछती हूँ बट मैं खुद भी शॉक हो जाती हूँ। प्रभु ने कहा मेरे ओर से जो सहायक है, जो पवित्र आत्मा है, वो तेरे अंदर है, वो तेरी हेल्प करता है, वो तुझे गाइड करता है, वो तुझे आगे बढ़ा रहा है। किसकी वजह से? पवित्रता की वजह से। हालेलुया। आपको पता है कि कल क्या होगा? किसी को नहीं पता। मुझे पता है कल क्या होगा, पवित्र आत्मा बता रहा है। कल आपके लिए सुपर डुपर मार्वल्स वंडरफुल दिन है। कल आपके लिए नया अभिषेक, नया ताजा मस्सा, नई ग्रेस, नई हेवली अनॉन्टिंग। किसके द्वारा पॉसिबल? कौन बताता है? पवित्र आत्मा बताता है। हालेलुया। क्योंकि हर दिन परमेश्वर हमें नया ताजा अभिषेक देता है। हर दिन परमेश्वर हमें नई ग्रेस देता है, नई सामर्थ देता है, हमें संभालता है। यदि पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं, आपकी जिंदगी टोटली जीरो है, नथिंग है, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप अपने जीवन में। मैं एक और वचन पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। ये वचन आज के उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को टूटेपन में महसूस करते हैं, जो लोग अपने आप को अकेलेपन में महसूस करते हैं, जो लोग अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, परेशानियों में महसूस करते हैं, जो लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, उन लोगों के लिए वचन है। निकालिए इब्रानियों, निकालिए इब्रानियों की पुस्तक निकालिए। क्या कहता है प्रभु ऐसे लोगों को जो अपने आप को अकेलेपन में रखते हैं, अकेलेपन में अपने आप को देखते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। इब्रानिया 13 की 17 में पढ़ूंगी वचन। निकालिए इब्रानियों 13 इसकी 17।
सॉरी, इब्रानियों 13 इसकी 5 मैं पढ़ूंगी, 13 की 5। इब्रानियों की पुस्तक 13 की 5 है। तुम्हारा सब बाब लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये वचन किन लोगों के लिए है? ये लोग अपने आप को टूटेपन में महसूस करते हैं कि मैं बहुत टूट चुका हूँ। ऊपर से इतनी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, ऊपर से प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, ऊपर से कोई काम नहीं बन रहा, ऊपर से प्रभु की ओर से कोई टेस्टमनी नहीं बन रही, कोई आशीष नहीं आ रही, कोई बरकत नहीं आ रही। तो प्रभु ने वायदा किया अपने लोगों से, प्रभु ने ऐसे टूटे हुए लोगों से, बिखरे हुए लोगों से वायदा किया है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। वो हमेशा आपके साथ है, वो आपके अंग संग है। यशाया 41 इसकी 10 में लिखा है, प्रभु ने वायदा किया ऐसे लोगों से, मत डर, मैं तेरे अंग संग हूँ, इधर उधर मत ताप, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। हाँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। वो परमेश्वर आपको संभालता है जब आप परेशानियों में होते हैं, जब आप दुखों में होते हैं, जब आप निराशाओं में होते हैं, जब आप अकेलेपन में होते हैं, जब आपका जीवन चिंताओं से, परेशानियों से घिरा हुआ होता है, तब प्रभु आपके साथ होता है। तब दुनिया की कोई भी ताकत आपकी सपोर्ट नहीं कर सकती। आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, कोई भी आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते। सपोर्ट कौन करेगा? हेल्प कौन करेगा? हेवन से पवित्र आत्मा करेगा। किसी ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। अगर आज आप टूट चुके हैं, अगर आज आप बिखर चुके हैं, अगर आप आज अकेलेपन में देखते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, दुखों में अपनी लाइफ को देखते हैं, परेशानियों में अपनी लाइफ को देखते हैं, अगर आज मैं एक और वचन आपके साथ शेयर करूं, जब हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में से, तो इसमें लिखा है कि एक जबड़े की हड्डी के द्वारा शमशून नबी ने हजारों के हजारों ढेर लगा दिए थे, मार मुकाया था, खत्म कर डाला था। वो एक जबड़े की हड्डी, एक जानवर की हड्डी का इस्तेमाल करवा के परमेश्वर ने अपने नबी की जान को बचाया था। इसका मतलब वो जबड़े की हड्डी, सूखी हुई हड्डी, मरे हुए जानवर की हड्डी का मतलब है कि परमेश्वर आज भी सूखी हुई जिंदगियों को इस्तेमाल करता है। बिखरे हुए लोगों को, अकेलेपन में जो लोग अपने आप को महसूस करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर चुन के उन्हें ऊंचा करता है, उन्हें अपने राजाओं की कुर्सी के ऊपर बिठाता है, उन्हें राजकुमार राजकुमारियां बनाता है परमेश्वर अपने राज्य में। पर कैसे पॉसिबल? जब आप दुख के टाइम में परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो अपने वचन को पूरा करता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। वो आज परमेश्वर आप लोगों को, मुझे कभी नहीं वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। यदि होली स्पिरिट आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपको कभी भी टूटापन महसूस नहीं होगा, कभी भी बिखरापन महसूस नहीं होगा। वो आपको बचाएगा, संभालेगा, ऊंचा करेगा, आपके टूटेपन को खत्म करेगा, वो आपको फ्रूटफुल करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, आपके परिवारों में, आपके घरों में हेवन की आशीषें, परमेश्वर की हजूरी को परमेश्वर का आत्मा लेकर आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि जरा अगर आज आप अपनी लाइफ में दुखों को देख रहे हैं, ये दुख के टाइम में आपका साथ कोई नहीं देगा, कोई मेडिसिन, कोई दवाइयां, कोई रिपोर्ट, सिर्फ परमेश्वर, उसी का आत्मा जो आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। जब जब आप पवित्र आत्मा को पुकारोगे, तब तब पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, आपके टूटेपन को खत्म करेगा, आपको नया जीवन देगा। अगर आज आप रो रहे हैं, परमेश्वर आपकी आंखों के एक एक आंसुओं को देखता है। आज परमेश्वर आपकी आंखों से एक एक आंसुओं को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि आपको आशीष कब देनी है, कैसे देनी है, क्यों देनी है। परमेश्वर जानता है सारा कुछ। हालेलुया। वो आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को, आपके दुखों को परमेश्वर ने अपनी क्रॉस के ऊपर खत्म करके आपको एक शांति से भरा हुआ जीवन दे दिया है। अब फाइट करनी है, लड़ाई करनी है, किसके साथ करनी है? अपने हालातों के साथ करनी है, दुखों के साथ करनी है, प्रॉब्लम्स के साथ करनी है, परेशानियों के साथ करनी है। कि क्रॉस के ऊपर ऑलरेडी परमेश्वर ने आपकी परेशानियों को, चिंताओं को, डिप्रेशन को, दुखों को परमेश्वर ने उठा लिया है, खत्म कर दिया है। हालेलुया। आज लोगों ने अपने आप को ब्लेस होता हुआ देखा, ऊंचा होता हुआ देखा, किसके द्वारा? होली स्पिरिट की ग्रेस के द्वारा। यदि पवित्र आत्मा मेरे साथ ना हो,
तो मैं आपको कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयार नहीं कर सकती। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा मेरे साथ ना हो, तो मैं कभी भी पास्टर से मीटिंग नहीं कर सकती। यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा मेरे साथ ना हो, मैं कभी भी बच्चों की मीटिंग नहीं कर सकती। ये इतने बड़े-बड़े काम, इतनी बड़ी ग्रेस, इतना बड़ा लेवल जो खुदा ने मुझे दिया है, ये उसी का कमाल है, उसी की ग्रेस है, अभिषेक है, मसा है, सामर्थ है उसी की। हालेलुया! कि मुझे पता है मेरा लेवल परमेश्वर बढ़ा रहा है, किसकी वजह से? पवित्र आत्मा की वजह से, सामर्थ की वजह से। नए-नए रास्ते परमेश्वर ओपन कर रहा है। किसकी हेल्प से? पवित्र आत्मा की हेल्प से। ये सारी मीटिंग्स में, सेवकाई में, आत्मिक जीवन में किसी इंसान ने हेल्प नहीं की, किसी कलीसिया ने हेल्प नहीं की, किसी लोगों ने हेल्प नहीं की। किसने हेल्प की? पवित्र आत्मा ने हेल्प की। ये इसी का वचन कहता है, जब परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे जीवन में आएगा, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। इसी का अभिषेक जो गाइड करता है, इसी का अभिषेक बढ़ा रहा है, लोगों को आशीष का कारण बना रहा है। हालेलुया! यदि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में है, वो आपके टूटेपन को खत्म करेगा, आपके आपके आपकी कमजोरियों को खत्म करेगा, आपके दुखों को खत्म करेगा। परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपकी जिंदगियों में पूरा करेगा। वचन कहता है कि मसीह यीशु में, परमेश्वर में सारी बातें मिलके भले को पैदा करती है। अगर खुदाबंद आपके लिए योजनाएं बनाता है, आपको मारने के लिए नहीं, आपको परेशानियों में रखने के लिए नहीं, उसकी योजना है, खास प्लान है, खास मकसद है परमेश्वर का। वो दुख आपकी जिंदगी में आते हैं, कोई योजना हो सकती है परमेश्वर की, वो अपनी योजना को परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। वो आपको बड़ी ग्रेट ब्लेसिंग्स देना चाहता है। आप अकेले नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो हमेशा आपके संग संग है। वो आपके आंखों के एक एक आंसुओं को जानता है, देखता है, वो आपकी घटनाओं को देखता है, जानता है, पहचानता है। हालेलुया! कितने लोगों को समझ आ रहा है वचन? हालेलुया! इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को हजार गुना, सौ गुना आशीषें दे, बरकतें दे। हालेलुया! थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप सभी कलीसिया आज के वचन के द्वारा सुपर ब्लेस्ड कलीसिया, बहुत सुंदर वचन था आज का आप लोगों के लिए। हालेलुया प्रभु, क्योंकि आपके जीवन से परेशानियों को, दुखों को, निराशाओं को, घटियों को परमेश्वर खत्म करना चाहता है। खुदा ने गहरे तरीके से आप लोगों से बात की, एक प्रेम को साबित किया प्रभु ने आपके आज के वचन के द्वारा। हालेलुया! और सभी कलीसिया, अगर आप मेरे साथ एक मन है, सभी प्रभु के दास दासियों के साथ एक मन है, कलीसिया को बढ़ाने में सपोर्ट करिए और भी लोगों को लेकर आओ मीटिंग में। खुदा उनकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया! आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को हजार गुना आशीषें दे, बरकतें दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आगे का समय टेस्ट